नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेरिस के पीर हकीम मेट्रो स्टेशन का मेरा एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही बुरा था। और वहाँ का स्टाफ की डीलिंग, जो उनको तो शब्दों में नहीं बोल सकती, इतनी रूड, थ्रेटनिंग, अनप्रोफेशनल, बैड मैनर्स, जो भी कहूँ वो कम होगा। तो मेरे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर फ्रांस में रहता है, पेरिस में रहता है, प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। तो जब मैं पेरिस पहुंची, सेम डे मैंने इस मेट्रो स्टेशन से 2 रिटर्न टिकट ली और मैंने प्लान किया था आईफिल टावर जाने के लिए। तो 2 रिटर्न टिकट लेके मैंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया और मैं पहुँच गई आईफिल टावर पर। तो मैंने 2 टिकट्स यूज़ कर ली। वहाँ पे मैंने कुछ समय बिताया और जब मैं वापस वहाँ से चली रात के समय में, तो वहाँ तकरीबन 10 बजे के बाद ये लाइटिंग ऑन हुई और इसी लाइटिंग की मैं वेट कर रही थी और मेरे साथ मेरी बेटी थी। वहाँ से जब मैं वापस चली अपने होटल के लिए, तो वहाँ के वीर हकीम मेट्रो स्टेशन से जैसे मैंने एंटर किया, हम मोस्टली वहाँ पे जो नॉर्मल गेट हम क्रॉस करते हैं, अपना टिकट डालते हैं और वहाँ पे जो डिफरेंट गेट्स होते हैं, एक होता है कि फैमिली गेट जहाँ से आप बच्चे के साथ निकल पाएँ। बहुत भीड़ थी तो मैंने वो गेट यूज़ किया। और एंट्रेंस पे गेट पर उनका कोई भी स्टाफ मेंबर वहाँ खड़ा नहीं था कि आपकी हेल्प कर सके और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो रिप्लाई कर सके या टिकट चेक कर सके। और जैसे ही मैंने अपनी टिकट डाली और गेट से हम एंटर हुए, कुछ ही दूरी पे इस गेट स्टेशन से जब हम एंटर हुए, कुछ ही दूरी के कदमों से वहाँ पे 4 उनके स्टाफ मेंबर्स खड़े थे। पता नहीं है कि वो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे कि क्या था। किसी के पास कोई आईडी नहीं थी और अनप्रोफेशनल यूनिफॉर्म में थे, जीन्स और टी-शर्ट में थे। उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी टिकट दिखाओ। मैंने अपनी 2 टिकट दे दी और वहाँ पे एक पर्सन बोला, ये पर्सन जो वाइट शर्ट में है, आप बोला कि आपकी एक टिकट इनवैलिड है। मेरे को उसने रीज़न नहीं दिया कि क्यों इनवैलिड है, पर उसने मेरे को सेकंड क्वेश्चन पुट ऑन किया कि आपके पास कोई आईडी है। वेरी पोलाइटली उसने मेरे को बोला और मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और मैंने उसको पोलाइटली हैंड ओवर कर दिया। जब मैंने उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, वो आदमी, उसके साथ एक और उसका कलीग, दोनों मेरे ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया। इतना बैड बिहेवियर, इतनी बुरी तरह उन्होंने डील किया और मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो वो कह रहे आपका टिकट इनवैलिड है, 60 यूरो फ़ाइन दो। मेरे को ये समझ नहीं आया कि किस बात का। 2 कदम पे तो गेट है और मैंने कहा मैं तो गेट क्रॉस करके आई हूँ। तो वो कहते हैं आपने गलत गेट क्रॉस कर लिया। मेरे को ये ना समझ कौन सा गलत गेट क्रॉस कर लिया, मैंने क्या गलती कर दी। और बोलने लगे कि अगर आपने 60 यूरो नहीं देनी है तो मैं पुलिस बुलाने लगा हूँ। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इतना शाउट क्यों कर रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरी टिकट इनवैलिड है तो मैंने सुबह भी ट्रैवल किया, मैंने 4 टिकट्स ली हुई है और इसमें मेरी क्या गलती है। 3 टिकट्स मेरी वैलिड है और एक इनवैलिड कह रही हो, और आप मेरी बेटी की एक्सेप्ट कर रहे हो, ये कह रहे हो कि ये वाली इनवैलिड है। और ये पर्सन आप देखो कैसे फॉर्मल यूनिफॉर्म, ये फॉर्मल क्लोथ्स में है, ये कोई यूनिफॉर्म है किसी की। इसके पास कोई बैच नहीं, कोई कार्ड नहीं जहाँ से मैं पता कर सकूँ कि ये बंदा यहाँ का एम्प्लॉई है। और इस बात का भी मेरे को डर लग रहा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी थ्रेटनिंग थी। जब ये शाउट करने लगे और मैंने अपना वीडियो ऑन किया बाद में, तो ये आके उसको बोलने लगा कि अब शाउट मत कर इस पे। इतना बुरा व्यवहार इन्होंने किया इस पर्सन ने। तो 10-15 मिनट मैं टॉलरेट करती रही। फिर मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप पुलिस बुला लो, जब मेरे को वापस बाहर जाने दो, आप बता दो किस गेट से मैं एंटर करूँ, मैं उस गेट से आ जाती हूँ। और अगर ये अभी तो मैंने आपका पब्लिक ट्रांसफ़र यूज़ ही नहीं किया, मैं जस्ट 2 कदम पे तो आई हूँ, पीछे आपको दिख रहा होगा वो एंट्रेंस गेट, वहाँ से मैं एंटर की। और ये लोग इतने इतने स्कैम कर रहे हैं। गेट पे कोई नहीं खड़ा होता और जब आप अंदर आ जाते हो और इन्हें पता ये टूरिस्ट है, ये डेलिबरेटली लोगों को रोकते हैं। आप पीछे भी देख रहे होंगे कैसे परेशान कर रहे हैं। और सडनली ये सारे जने 3-4 मिलकर उन पे टूरिस्ट पर शाउट करना शुरू कर देते हैं। रात का समय था, 10 बजे के करीब, और ये लोगों को इतना परेशान करते हैं कि उसमें ना ये हेल्प करते हैं। इन्हें ये भी पता है यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, मे बी उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, जब प्रॉपर गाइड करें।
मैं Look, ना तो ट्रेन में थी, ना मैं look, I'm विदाउट टिकट jumping. I ट्रेन have में a सफ़र कर रही थी, this 4 तो ticket किस I बात का purchasing. फ़ाइन। Why उसको would मैं कह I रही थी मेरे jump? ड्राइविंग लाइसेंस वापस I कर दो, have a मैं valid टैक्सी लेके ticket. चली जाती हूँ, मेरे को बाहर जाने दो, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। And he holds वो my पर्सन driving मेरा ड्राइविंग license लाइसेंस ही नहीं दे unnecessarily रहा rather था। than helping me. और जब Send मैंने me वीडियो out or शूट करने लगी, let you come तो वो back मेरे from से this बात place. उसने That's बंद the ही rule कर of the दी। country. और Might be you ना वो मेरे को misunderstood a बाहर little. जाने I दे, don't क्योंकि know the ड्राइविंग rule of लाइसेंस ने होल्ड कर लिया था। फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस की वेट करती हूँ, तो कहता पुलिस आ गई तो आपको 300 350 पता नहीं 370 ऐसे कुछ अमाउंट दोनों को पे करने के पड़ेंगे। मैंने कहा किस बात के करने पड़ेंगे, मेरे को बाहर जाने दो, मैं नई टिकट परचेज़ कर लेती हूँ, जब मेरे को बाहर जाने दो मैं टैक्सी से होटल चली जाती हूँ। आपका प्लेटफॉर्म तो कहाँ है, ना मैं ट्रेन में हूँ, ना मैं विदाउट टिकट हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफ़ा किसी कंट्री में ट्रैवल कर रही हूँ, इतनी कंट्रीज़ पहले भी मैं जाके आई हूँ, आप भी जाते होंगे, वहाँ पे ऐसी ट्रीटमेंट तो नहीं की trying to जाती। talk. आपको पता होना चाहिए कि टूरिस्ट है, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको मदद करनी चाहिए। बच्चा साथ में और आप शाउट कर रहे हो, आप ऐसे गुंडों की तरह जैसे होते हैं ना कि बिहेव कर रहे थे ये, और शाउट पे शाउट करी जा रहे थे, No, when ना the ये police मदद कर came रहे and थे। then he बल्कि stopped. उन्हें He मैंने just कहा भी crossed कि me here. लंदन में तो मेट्रो के स्टाफ आगे खड़ा होता है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कि अगर मशीन पे टिकट नहीं टैप हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, वो हेल्प करते हैं। और Now मैंने both you बताया guys be gentlemen, मैंने stop अपना talking. एक्सपीरियंस Before that, शेयर the किया both कि are समटाइम shouting ऐसी on me. सिचुएशन आ जाती है कि हम कार टैप करना भूल जाते हैं, जब हम जल्दी में होती है ट्रेन ले लेते हैं, तो हम ट्रेन में भी टिकट परचेज़ कर लेते हैं उन्हें अपनी सिचुएशन बता के। पर ऐसा तो नहीं कोई बिहेव करता कि आप एक इनह्यूमन किसी को ट्रीट करो। आपकी कंट्री में कोई आया है, विज़िट किया है, वो बंदा इतना फालतू बोल रहा था, और मैं सोच भी नहीं सकती कि पेरिस में ऐसी डीलिंग होती है, और ऐसे ये अपने पब्लिक सर्वेंट ऐसे ही जॉब करते हैं। यूनिफॉर्म देखो, ये कोई यूनिफॉर्म है, और ये इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कि कैसी बॉडी लैंग्वेज। और इसको कह रहा था कि अब इस पे शाउट मत कर, इसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हुई है। इतने लोगों को ये परेशान करते हैं, ऐसे डेलिबरेटली पिकअप करते हैं, उनको थ्रेटनिंग करते हैं, ना ये देखते हैं कि बच्चा साथ है या कोई अननोन पर्सन है। ये उसी दिन मैं पेरिस पे आई, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही थी, ट्रांसपोर्ट को समझ रही थी कि अगर मेरे से भी कोई गलती हुई है, मैंने कहा मैं 1000 यूरोज़ पे करूँगी, पर गलती तो बताओ। तो गलती उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है, कभी कह रहा गेट गलत आ गई, कभी कह रहा कुछ गलत आ गया, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको एक्सक्यूज़ भी क्या दूँ। वो बस बोल रहा 60 यूरो दे दो ना। वो पुलिस को बुलाया, फिर कहता पुलिस बुलाता हूँ। फिर मैंने कहा पुलिस बुलाओ ना, फिर मैं वेट कर रही हूँ, मैं पुलिस से बात करती हूँ। फिर मैंने कहा कि आपका मैनेजर कौन है, मैं उससे बात करती हूँ। तो इसने सडनली, जो पीछे एक ब्लू टी शर्ट में लेडी खड़ी है, कहता ये मेरी मैनेजर है। उस पर्सन के पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड था, ना उसने कोई रिकॉग्नाइज्ड ऐसा आईडी थी जिस पे मेंशन हो कि मैं मैनेजर हूँ। तो मैंने जब कहा कि ये तो इस पे तो कोई कार्ड ही नहीं है, कैसे मैं रिकॉग्नाइज़ करूँ, कैसे मैं यकीन करूँ कि यह मैनेजर है। तो वो लेडी मेरे पर शाउट करनी शुरू होगी और बोलती इनको 350 पर 300 समथिंग चार्ज करो। मैंने कहा किस बात का। कहते जब भी अब किसी कंट्री में आते हो रूल पढ़ के आओ। मैंने कहा रूल मेरे को बताओ, मैंने कौन सा रूल तोड़ा है। तो उसने एक पेपर मेरे को दिखाया, कहते इस पे लिखा हुआ है। मैंने कहा यहाँ आप पेपर क्या दिखा रहे हो, दिखाओ बोर्ड पे कहाँ लिखा हुआ है, आपकी कहीं भी मेंशन किया हुआ है आपकी स्टेशन पे ना, स्टेशन पे कहीं मेंशन है ना। मेरे को बाहर जाने दे रहे हो कि मैं नई टिकट परचेज़ कर लूँ। और अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप कह दो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं कर सकते। ना मैं ट्रेन में हूँ, ना मेरे को जाने दे रही हो कि मैं टैक्सी ले लूँ। बस 60 यूरो दे दो, नहीं तो 300 कुछ यूरोज़ दे दो। और मेरी बेटी भी घबरा गई, बोलती कि आप इन्हें पैसे दे दो। मैं कहा पैसे की बात नहीं है, पर ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं बच्चे के सामने, इतना गंदा बिहेवियर। इनको मैनर्स नहीं है बोलने की वहाँ के पब्लिक सर्वेंट्स को कि कैसे किसी को ट्रीट किया जाए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम कितने टूरिस्ट कितने दूसरे देशों में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि हेल्प करें। इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा। और फिर मेरा विश्वास तो पुलिस से भी उतर गया जब ये सारे लोग शाउट कर रहे थे एक दूसरे पर, और जो भी टूरिस्ट थे। फिर मैंने कहा पुलिस भी शायद पेरिस में ऐसी ही होती होगी। तो मैंने 60 यूरो इसको दिए, और क्योंकि रात का समय था, बच्चे के साथ थी, तो मैंने कहा इनको यही मैनर शायद बोलने के होते हैं। और फिर मैं चली गई। फिर मैंने नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, तो मैंने कहा मैं इनकी कंप्लेन कहाँ कर सकती हूँ। तो वहाँ के स्टाफ से मैंने हेल्प ली, तो वो कहते हैं कि ये उस मेट्रो स्टेशन
का जो स्टाफ है वो डिफरेंट कंपनी होती है। सो उन्होंने मेरे से सॉरी मांगी, बट वो कहते हैं कि डिफरेंट कंपनीज़ का उनका अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कम होता है कि वहाँ के पब्लिक सर्वेंट आपको हेल्प कर सके। इतना परेशान पेरिस में टूरिस्ट को करते हैं कि क्या बोलें। ना उनका कोई प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट हुआ है, ना उन्हें पता है कि लोगों से डीलिंग कैसे की जाए। और जब मैं होटल में पहुंची तो उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसे स्कैम्स होते हैं, ये लोग थ्रेटनिंग करते हैं और पैसे लेने की कोशिश करते हैं, तो बेटर है आप इनके साथ एंगेज ना करो। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बोलो ही मत। तो ऐसे लोग वहाँ के रेजिडेंट्स से जो है एडवाइस कर रहे थे। तो ये ऐसा व्यवहार कि सोच भी नहीं सकते, अनप्रोफेशनल। लास्ट में इस पर्सन को मैंने कहा, मैंने तेरे हाथ में मैंने 4 टिकट्स पकड़ाई हुई हैं और तू कह रहा है 1 टिकट इनवैलिड है। कि कुछ तो ह्यूमैनिटी है तुम्हें, पैसे की बात नहीं है पर ह्यूमैनिटी है। ये सारी जो भी वर्ल्ड है एक ह्यूमैनिटी से चलता है कि गलत तो ना करो कि आप ऐसे करते हो ट्रीटमेंट। और ये बंदा फिर कोई रिप्लाई ना दे जब मेरा कैमरा ऑन था। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो शेयर कर सको तो बेटर होगा, क्योंकि मैंने ट्राई की कंप्लेन करने के लिए, तो मेट्रो स्टेशन दूसरे स्टाफ बोले कि यहाँ पे कि आप ऑनलाइन कर दो, बट उसका कोई आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। और फिर मैं दूसरे दिन दोबारा इस स्टेशन पे मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर नहीं खड़ा था, ना मेट्रो स्टेशन के आगे गेट के पास और ना ही पीछे। तो प्लीज़ अगर आप पेरिस में जा रहे हो तो ये रूडनेस से बच के रहना और वीडियो ज़रूर शेयर कर देना।